राजेश जी के पास जा रहा हूं क्योंकि आपने मौलाना तौकीर राजेश जी बरेली में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, कई सारे स्टेटमेंट दोहरा दिए विनोद बंसल जी ने। ऐसे किसी आदमी को कैसे खुली छूट मिल जाती है कि कोई आरएसएस को आतंकी संगठन, वीएचपी को, बजरंग दल को आतंकी संगठन बता दे और सरकार देख रही है? देखिए, तौकीर रजा का इतिहास रहा है, वो समाज में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते। आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, ये दोबारा से कुछ नौजवानों को भड़का करके आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। ऐसे तो किसी की देश में आतंक फैलाने की हिम्मत हो नहीं रही है, पर तौकीर रजा जैसे लोग आतंकवादी ही पैदा करना चाहते हैं। इनकी जो वैचारिक स्थिति है वो आतंकवाद जैसी ही है, और समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, समय समय पर होती रहती है। लेकिन फिर भी मानते नहीं आज आरएसएस को, जिसे बीजेपी अपना मात्र संगठन बताती है, आप लोग गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम आरएसएस से हैं, उसी आरएसएस को आतंकी संगठन। अब इनके कहने से आतंकी संगठन थोड़ा हो जाएगा आरएसएस। आरएसएस तो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्त संगठन है। आरएसएस के हर व्यक्ति की एक एक सांस देश के लिए है। लाखों लोग ऐसे हैं आरएसएस के अंदर जो अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर करते हैं, घर परिवार सब छोड़ करके देश के लिए काम करने झोला टांग करके निकले हुए। ऐसे दो टके के आदमी के कहने से वो आतंकवादी संगठन थोड़ा हो जाएगा। इनके अंदर जहर पड़ा हुआ है, नफरत भरी हुई है। ठीक है, इनके अंदर नफरत भरी हुई है। जैसा कि बंसल जी ने कहा कि इनका फन कुचलने की आवश्यकता है। वाकई ये जो विचारधारा है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेहरदीन, आप मौलाना तौकीर के साथ हैं कि मौलाना तौकीर के खिलाफ हैं? बिल्कुल, तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल अच्छा बयान बताया, और लोगों को यूएन कह रहा, जब हमारे देश के जो अमेरिका जो है, जिसकी बातों को यूएन ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस जो है ये आतंकी संगठन है। हम तो क्या, ये रहा सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जरा इनको खामोश करिए। कुछ दिखा रहा है अभी इनका पोल पट्टी स्टूडियो में ही खुलेगा, इनका दिखाइए, चलिए दिखाइए, ये रहा, करिए जूम, कैमरे से जूम करिए, दिखाइए, पढ़ के बताइए। देखिए, सीआईए नेम है बीजेपी, बजरंग दल एंड रिलीजन मेलेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड फैक्ट ग्रुप। अच्छा, ये बताइए, अरे बताइए, अरे सुनिए, हो गया, समझ गया, अरे समझ गया मेहरदीन, अभी बताइए सीआईए, अरे सुनिए ना, सीआईए यूनाइटेड नेशन की संस्था है। अरे सुनिए ना मेहरदीन, अरे हो गया भाई, हो गया, अरे मोबाइल से बाहर निकलिए। अब ये बताइए, आप क्या 3 बार इस देश में बैन नहीं लगा? आप उसको नकार देंगे? अरे सुनिए ना, नहीं, इस देश के राजेश जी आ जाओगे सर। अरे रुकिए, क्यों लगाया? राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए। मेहरदीन रुक जाइए, मेहरदीन रुकिए, अरे मेहरदीन रुकिए ना, सुनिए, और ये जो बजरंग मेहरदीन रुकिए, स्टूडियो में मेहरदीन प्लीज, लिंचिंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं बीच में सर, इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करता। मैं रुक जाइए, नहीं, आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। पहले एक बात बताइए, आपने कहा राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए सर, आप ही के पास आऊंगा, बस 30 सेकंड दीजिए। आपने कहा यूएन, सीआईए यूएन की संस्था है। बिल्कुल वहीं की है, अमेरिका की है, मैंने बताया अलग से। अच्छा, अमेरिका मतलब यूएन होता है? अरे अमेरिका मतलब यूएन होता है, पूरा यूनाइटेड नेशन। अरे सर सुन तो लीजिए, यूएसए होता है, पहले यूएसए और यूएन में फर्क करना सीखिए। अब सुनिए, अब रुक जाइए, सुनिए, मगर आपको तो वो है ना कि मेरी चीज में कमी निकालनी है। कोई नहीं कमी, मैं क्या बता रहा हूँ उसका आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो आर्टिकल दिखाया, वो आर्टिकल मेरे टैब पर खुला हुआ है, ठीक है? उसकी एक लाइन इन्होंने पढ़ी, अब एक लाइन मैं दूसरी पढ़ता हूं, और उस दूसरी लाइन में मेहरदीन थोड़ा सा पढ़ा करिए सर। कोई अरे मैं पढ़ के आया हूं सर, एक तो मैं पढ़ा हुआ ना होता, मेरे पास ना होते फैक्ट, तो मैं आपको क्या बताता। सुनिए, फिर तो मैं एक झाइलों की तरफ बहस करता। इसी रिपोर्ट में एक तो सुनिए सर, सुनिए मेहरदीन, सुनिए ना प्लीज, मेहरदीन सुनिए, बजरंग दल के जो मेहरदीन, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं सर, इनडिसिप्लिन, उनका फंड कुछ मेहरदीन इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, प्लीज समझा करिए। एक तो मैं अपने देश के बाहर किसी भी मुल्क की किसी भी रिपोर्ट को मैं मानता नहीं हूं, अपने देश के किसी भी संगठन के खिलाफ, वो चाहे जमीयत हो, वो चाहे आरएसएस हो, वो चाहे वीएचपी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लेकिन आपने जिक्र किया, इसी रिपोर्ट में आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। कहां पे है सर? पढ़िए सर, पढ़िए ना, पढ़ा करिए भाई। हाँ तो पढ़ा करिए सर, इसी रिपोर्ट की ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं मेहरदीन। अरे सर सुनिए, यस, देखिए आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिए, आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमीयत उलमा हिंद, ये अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है इंडिया में। आरएसएस को इस रिपोर्ट में, सुनिए सर, आरएसएस को इस रिपोर्ट में आरएसएस हैज बीन डिफाइंड एज अ नेशनलिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन। घोषित हैं। सुनिए सुनिए वो कह रहे सुनिए, क्या मैं है? आप आप समझ नहीं, सुनिए था, आप अपने अरे मतलब की सुनिए चीज बताइए। सुनिए, पढ़ा आप करिए राकेश भाई मेरे थोड़ा को सा पढ़ा बोलने करिए, नहीं देंगे तो नहीं क्या बोले फायदा दूंगा, मेरा गलत आने नहीं का? बोले दूंगा, फेक न्यूज नहीं नहीं, फैलने मैं दूंगा, फैक्ट ही बोल रहा हूं। फेक क्या न्यूज 3 नहीं बार फैलने दूंगा, RSS पर बैन लगा फेक दी? न्यूज नहीं पहले फैलने बताइए, दूंगा। आप ये इसी बताइए, रिपोर्ट क्या में, RSS पर अरे 3 रुकिए बार भाई, इस देश ने ये बैन देखिए लगाया सर, नहीं लगाया? अरे रुकिए भाई, यहाँ की सरकार ने इसी बैन रिपोर्ट, लगाया नहीं लगाया? मेहरदीन प्लीज सुनिए, रुकिए रुकिए, इसी रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की इतनी तारीफ कर रहे हैं मेहरदीन, इसी रिपोर्ट में राजेश जी आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है, लेकिन इन दोनों पर इनकी जुबान सिल जाएगी। देखिए राकेश भाई, मेरे से पूछ रहे हो ना सवाल आप, मैं बता रहा हूं। जब मैं पूछना चाहता हूं जो मेरा तो जवाब ही नहीं आया राकेश भाई। मैं कह रहा हूं जो खुलेआम मुसलमानों को गाय के नाम पर नहीं मारा जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट एक तो गलत कोट की, नहीं रिपोर्ट आपने गलत कोट किया, रिपोर्ट आपने गलत कोट किया। रुकिए पहले, रुकिए, अभी सिर्फ राजेश जी किया, अरे रुक जाइए, हाँ ठीक है सर, बजरंग दल के मेहरदीन, हमारे देश में मेहरदीन, इन संगठनों मेहरदीन, की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिरी, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, नहीं, सुनिए। आप ये बताइए कि चीन पर जाके लड़िए, अरे चीन से सुनिए ना, पाकिस्तान को खत्म कर मेहरदीन, दीजिए, चीन को खत्म कर दीजिए। मेहरदीन, अरे जहां फोर्स में मैं आखिरी बार कह रहा हूं कैसी बात कर रहे हैं सर, सर? अगर आपको स्टूडियो में रह रहा है डिसिप्लिन रखेंगे। आप आरएसएस के गुणगान नहीं कर सकते जिसको 3-3 बार रुक जाइए सर, राजेश जी एक रिप्लाई, राजेश जी एक रिप्लाई, फिर मैं सुबह के पास जाऊंगा। रुकिए रुकिए ना, रुकिए प्लीज रुकिए, बोलिए राजेश जी। देखिए, मदरसों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जो विदेश से आतंकवादियों ला करके और इस देश में स्थापित करने का काम करते हैं ये लोग। और जिनको ये आतंकवादी कह रहे, गाय को मारेगा वो तो आतंकवादी है भाई। उसकी मोहम्मद सिंह का उसको तो गोली मार देनी चाहिए जो गाय की हत्या करेगा देश के अंदर। दुनिया में मुसलमान देश के अंदर जो गौ हत्या रहा है उसके साथ तो ठीक ही हो रहा है। सकती आप बिना मुसलमान के नाम लिए आपकी राजनीति नहीं हो सकती। आपके साथ मुसलमानों को टारगेट किए, आपकी राजनीति नहीं हो सकती। मक्कार आदमी, बेईमान आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, आप चाहते हैं बार बार मंदिर मस्जिद की बात करना, आप चाहते हैं कब्रिस्तान की बात करना, आप चाहते हैं SCBs की बात करना। पैर के पानी के बराबर नहीं हो सकते हो। देखिए आप आरएसएस के पैर के जूते के बराबर नहीं हो सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हिंदू मुसलमान जनता चाहती है, जनता की हिंदू विकास की मुसलमान बात मत करिए, करिए, देश जनता का की बात करिए। इस्लामीकरण करना आप चाहते ये हो, मुखौटा उतारिए, इस देश में मुसलमानों से गजवाए नफरत करने का, करना दुश्मनी चाहते हो, करने का, एक और जो जिहाद आरएसएस कर रखा है आपने उसमें मुसलमानों सबसे के बड़ी खिलाफ, बात बंद करिए। इसलिए आप आरएसएस के खिलाफ खड़े हो। चुप होइए, और ये आरएसएस के मेहरदीन कारण प्लीज, से आज मेहरदीन, भारत बचा मेहरदीन, हुआ है। मदरसों को इतनी टारगेट करोगे तुम हो कौन? मेहरदीन इतनी इनडिसिप्लिन नहीं कि सर वो राष्ट्रपति इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हमारे मदरसों को टारगेट मेहरदीन मैं आपको स्टूडियो के बाहर बैठवा दूंगा, मेरे को कोई शौक तो नहीं है। कैमरा बाहर लगाकर मैं आपको बाहर बैठवा दूंगा सर, क्या बाहर मगर बैठ मैं कर बात सुनूंगा नहीं रखिए। अपने मदरसों के खिलाफ कोई बात। तो आप अगर मदरसे गलत है, आप कार्रवाई करिए। आप बार बार हमारे मदरसों को, मस्जिद को, हमारी हमारे कब्रिस्तान को, हमारी इबादत गाह को अब मैं अपनी तरीका ठीक कर देता हूँ। पीसीआर एक बाहर कैमरे स्टूडियो के बाहर एक कैमरा लगवा कर रखिए, और मेहरदीन अगर इसके बाद ना रुके तो इन्हें बाहर कैमरा लगाकर बिठाइए। बिल्कुल बिठवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं होगी, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में